बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नमल उसरी युस्रा, हर मुश्किल में आसानी है। क्या आपने कभी ज़िंदगी में सोचा है कि इस वक्त दुनिया का टॉप लेवल का चाइना कोई स्टेल्थ हेलीकॉप्टर बनाए और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना सके कि पाकिस्तान ने उसकी मदद की? जी हाँ, आपने सही सुना है। ये इस दफा रिवर्स इंजीनियरिंग पाकिस्तान ने करवाई है, ना कि चाइना ने करवाई है। क्या कमाल तरीके की न्यूज़ है। ये पूरे का पूरा खेल क्या है, इसको आपने समझना है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है, उनके टॉप लेवल के मीडिया, डिफेंस, पूरे मीडिया आउटलेट ने, उन्होंने कहा है कि चाइना ने एक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर बनाया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो है Z20, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, कमाल तरीके का है। ना ये किसी रेडार पर डिटेक्ट हो सकता है, ना इसको इंसानी आंख दे सकती है, ना सुन सकती है, ना आप कोई मॉडल जज कर सकता है, और ना इसका कोई साउंड है, कोई इंफ्रारेड सेंसर है, ह्यूमन साइट। किसी भी तरह अमेरिका के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो इसको डिटेक्ट कर सके। इंशाल्लाह ये मिलना तो है पाकिस्तान को। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने ये बनवाया है। और पाकिस्तान ने कैसे बनवाया, ये तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रही है। कुछ याद आया? गौर कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाएं, दोबारा देखिए, सोचिए ये आपने कहां पर देखी थी। चलिए आपका तजस्सुस खत्म करते हैं। ये वो तस्वीर है जो अमेरिका का H-60 स्टेल्थ फाइटर हेलीकॉप्टर, जो एबटाबाद ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ था, जहां पर उसामा नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। वो अलग बात है कि बहुत सारे हमारे अपने किरदार शामिल थे इस पूरे खेल में, वरना तो उसके गुर्दे कब के फेल हो चुके थे और वो 2006 में मर चुका था। ये तमाम चीज़ें अब आ चुकी हैं सामने, इसको अब छोड़िए। ये वो हेलीकॉप्टर है कि अमेरिका इसको वापस नहीं ले जा सका, मसला आ गया और उन्होंने इसको वहीं पर तबाह कर दिया। अब इसकी जो टेल थी, उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि उसकी एक टेल रेजिडेंट दूसरे के साथ पूरी तरह वो एक जगह जकड़ गई, इन्होंने तबाह किया, वो बच गई। अब पाकिस्तान ने काम ये किया कि जैसे ही अमेरिकन वहां से निकले, इन्होंने ये सोचा कि वो सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन उसके बाद जब इंफॉर्मेशन और तमाम डाटा सामने चीज़ें आई, उन्होंने कहा कि ये तो टेल तो हमारी वैसे की वैसे सलामत है। अब उस वक्त पाकिस्तान ने चाइना को इन्फॉर्म किया फौरी तौर पर। चाइना के इंजीनियर्स, उनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सब लोग पहुंचे यहाँ पर। उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला, चूंकि अमेरिका और पाकिस्तान के मामला ख़राब हो गए थे उस वक्त, आप जानते हैं। उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा हमें फौरी तौर पर ये चाहिए, जो मर्जी हो जाए। आज का अमेरिका तो बड़ा भयानक बिल्ली वाला, उस वक्त का तो अमेरिका, उसकी तो बात ही अलग थी। उसका खौफ, उसकी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें अलग थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि हमें ये चाहिए, हमें हर सूरत चाहिए। पाकिस्तान ने काम ये किया कि पाकिस्तान ने आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, 3 हफ्ते तक हमने वो तमाम चीज़ें चाइना को दी। उनकी लेबॉर्ट्री, सब कुछ वहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग इंस्पेक्शन होती रही। जब उन्होंने इसका सारा चूना, एक एक चीज़, इसकी एक एक पेंट से लेकर तमाम चीज़ें, डिज़ाइन, वो तमाम चीज़ें इसके इंस्पेक्ट कर ली, कॉपी कर ली। तमाम उनके एक्सपर्ट्स ने कह दिया अब हम इससे बेहतर बना सकते हैं। तो वो तमाम मलबा सब कुछ करके, वीडियोस लेके, डाटा लेके, उसको लैब में ले जाकर सब कुछ करके हमने लिया और अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद वापस कर दिया। अमेरिका को इस बात का पता था कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद की है, अब चाइना कुछ बनाएगा। कुछ साल के बाद चाइना ने Z-20 स्टेल्थ हेलीकॉप्टर बना लिया। अब अमेरिका इस बात पर पाकिस्तान को ब्लेम दे रहा है कि पाकिस्तान ने मदद की है। लेकिन आप एक चीज़ आप ज़हन में रखिए, देखिए टेल से आप पूरा हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते। ये तो आप चाइना को दाद दे कि उन लोगों ने टेल से हेलीकॉप्टर बना लिए। अमेरिका ऑलरेडी इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे लॉकहीड मार्टिन हो, दूसरी तीसरी चीज़ें हो, डिफेंस की चीज़ें हो, उस पर चाइना के साइबर हमले होते हैं, वो डाटा चुराते हैं, कॉपी करते हैं। चाइना ने इस दफ़ा जो काम किया है, उन्होंने इसकी कॉपी तो तैयार की है, लेकिन उससे बेहतर बना लिया है कि वो डिटेक्ट ना हो पाए। अब चाइना ने तैयार किया, अमेरिका को असल में इस वक्त खटका ये लगा हुआ है
कि चाइना ने इसको इस्तेमाल करना है इंडिया के खिलाफ, चाइना ने इसको देना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने इसको इस्तेमाल करना है अफगानिस्तान के अंदर, जहां ब्लैक वाटर, टीटीपी, दाइश, बीएलए इन सब के खिलाफ मार्कर हैं, डिटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा इवन के अगर ये पाकिस्तान की सरहद से होते हुए चाइना के ही हेलीकॉप्टर, चाइनीज ही अपनी एयरफोर्स जाए वहां पे ऑपरेशन करके, चूंकि डिटेक्ट हो ही नहीं सकता तो लिहाजा पता ही नहीं चलेगा किसने मारा क्या किया। ये अब अमेरिका को खटका, अमेरिका इसका इल्जाम दे रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया, इन्होंने चाइना को ये टेक्नोलॉजी दी जो कि खिलाफ वर्जी है, लिहाजा पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमारे साथ एक ब्लंडर किया जिसको हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाइना ने आगे से उसका जवाब दिया है कि तुम्हारी गलत फहमी है, चाइना टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो चुका कि उसने अपने फीचर्स बताए हैं। अब चाइना ने वहां पर खेल क्या खेला, चाइना ने मजे का काम ये किया कि देखिए उसकी एक सबसे बड़ी पावर क्या होती है, वो डाटा लेता है, उसके साथ कुछ फीचर्स भी ऐड कर देता है। अब चाइना ने जब इसमें फीचर्स ऐड किए तो वो गिनवाना शुरू हो गया अमेरिका को कि देखो ये फीचर्स मेरे पास है, तुम्हारे हेलीकॉप्टर में है क्या। अब चाइना का ये काम करना, देखिए पाकिस्तान में पहले स्टोरी क्या हमें सुनाई है कि स्टेल्थ फाइटर थे, हम पकड़ नहीं पाए। अब चाइना ने जो बनाकर दे दिया है, अब अमेरिका को तकलीफ है कि ये कभी हमसे मांगते थे, हमने तो इनके F-16 का नाटका बंद कर दिया, ये JF-17 थंडर पर आ गए, ये ब्लॉक 3 सीरीज पर आ रहे हैं, ये दुनिया को बेच रहे हैं, नाइजीरिया को बेच रहे हैं, अर्जेंटीना को बेच रहे हैं, 17 ममालिक से बातचीत जारी है। तो अब ये स्टेल्थ फाइटर के ऊपर आ रहे हैं। अब उसमें एक चीज आप इंटरेस्टिंग देख लीजिए, पाकिस्तान अपना स्टेल्थ फाइटर बना रहा है, वो इसी टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर बना रहा है। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो अगले चंद सालों में मंजर आम पर आ जाएगा। पाकिस्तान खुद का स्टेल्थ फाइटर बना रहा है, जो चाइना ने हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके मॉडल तैयार किया, ये तो इंशाल्लाह मिलेगा। याद रखिएगा चाइना जो चीज दिखाता है उसका एक्सपोर्ट वर्जन एक देता है। अब इसका एक एक्सपोर्ट वर्जन लॉन्च होगा जो पाकिस्तान को मिलेगा। उसके अलावा पाकिस्तान खुद बना रहा है चाइना के साथ मिलकर स्टेल्थ फाइटर, वो हम बना रहे हैं। यानी अब पाकिस्तान की सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। सो हमारे लिए तो ये फायदा हो गया। अब अमेरिका इस बात पर खटक रहा है और इंटरनेशनल सतह पर इसकी बड़ी बहस हो रही है कि चाइना ने ये चोरी किया। असल में चाइना पिछले काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा था कि अमेरिका की स्टेल्थ फाइटर की टेक्नोलॉजी आ जाए। इन्होंने बड़े साइबर हमले और इन पर इल्ज़ाम लगते रहे, बड़ी कोशिश की। जैसे ये मामला हुआ, पाकिस्तान ने चाइना को कहा आप यकीन कीजिए पाकिस्तान की तो दाद है ही है, अल्लाह पाक ने हर मुश्किल में आसानी भी पैदा कर दी, आप उससे भी आगे चले गए। अब यकीन कीजिए जब आप कुरान मजीद के अल्फाजों पर गौर करते हैं तो इंसान दंग रह जाता है कि अल्लाह पाक ने कैसे हमें रूल्स दे दिए हैं। यानी आपको क्लियरली बता दिया है तुम्हें जो मुश्किल आएगी, ट्रबल आएगी। ये ड्रामा ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में कितनी बदनामी हुई। हमें कहा गया या तो तुम मिले हुए थे या तुम नाअहल हो, और प्रॉब्लम यह है कि ना तो हम नाअहल हैं, और जहाँ तक मिले होने की बात है चंद लोग इस पूरे ड्रामे में मिले हुए थे, आज तक हम नहीं कर सके। अब तो दुनिया के सामने ट्रंप ने आकर कह दिया था वो पूरा ड्रामा था, तो बाकी क्या है, फिर स्नोडन ने भी कह दिया। तो लिहाजा इस पूरे खेल में हम तो ये चीज़ें छुपा कर रखे, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो सुरखरू करना ही था, तो वो लम्हा आ चुका है। अल्लाह पाक के काम अल्लाह पाक ही समझता है। याद रखिएगा अगर आप अच्छी कोशिश करते रहेंगे, अगर हम दुनिया को बता देते कि इन्होंने ड्रामा किया, तो यकीन कीजिए अमेरिका का नाटका बंद हो जाता। आज तो हम उनको अड्डे भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहा, आज तो अमेरिका आ भी नहीं सकता, लेकिन आज वो हम पर ब्लेम ज़रूर कर रहा है कि ये पाकिस्तान ने दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए विन विन पोजीशन है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।